अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सप्लाई के मुकाबले खपत में कमी। ब्रायलर गोश्त की कीमत में यकमुश्त 11 रुपये इजाफा, फ़ी किलो 501 रुपये का हो गया। जिंदा ब्रायलर के दाम भी 8 रुपये बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर का होल सेल रेट 332 रुपये, परचून रेट 346 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 345 रुपये दर्जन बरकरार है। मज़ीद बता रहे हैं अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नजरनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में आज जो है फिर इजाफा किया गया। गुज़िश्ता रोज भी इजाफा किया गया था 8 रुपए का, आज मजीद 11 रुपए का इजाफा कर दिया गया और कीमत 490 से बढ़ाकर 501 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमतों में 8 रुपए तक का इजाफा किया गया। फार्म गेट है जिंदा ब्रायलर का 318, जबकि होल सेल जिंदा ब्रायलर जो है या सप्लाई रेट जो है वो 325 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। जबकि परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर की कीमत 346 रुपए फी किलो आज मुकर्रर की गई है। ताहम अंडों की कीमतें 345 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है 10,230 रुपए की मुकर्रर की गई। शहरियों का कहना है कि सस्ती प्रोटीन का हासिल जो है वो अब मुश्किल होता जा रहा है। ब्रायलर की कीमतों में जो है वो कमी हुई थी, लेकिन अब जो है एक बार फिर इजाफा होने लगा और आज मजीद 11 रुपए बढ़ाकर 501 रुपए फी किलो ब्रायलर। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत का स्मोक में कमी और तमाम इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मार्केट्स को मुस्तकिल बुनियादों पर रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने बढ़ाने की हिदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक अदालत में पेश हुए। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि स्मोक कम होने का सारा क्रेडिट मौसम की तब्दीली को दिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत और तमाम वो इदारे जो स्मोक कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं उन्हें भी क्रेडिट जाता है। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि ज्यादा धुआं छोड़ने वाली कोई गाड़ी दूसरी बार सेफ सिटीज में पकड़ी जाए तो जुर्माना डबल कर दिया गया है। अदालत ने केस की मजीद कार्रवाई जुमा तक मुलतवी करते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पीटीआई के एहतजाज के कौल को मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिश करार दे दिया है। कहती हैं जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो एक जमात एहतजाज शुरू कर देती है। अगर नंद भावच का कोई झगड़ा है तो घर बैठ कर सुलझा लें, ना कि पूरे मुल्क को मुसीबत में डाल दें। उनका मजीद क्या कहना था, बता रहे हैं सुहेल कैसर अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि 2014 में जब मुल्क ठीक हो रहा था तो इसी जमात ने एक तमाशा लगा दिया था। अब एक बार फिर पीटीआई मुल्क की बेहतर होती मईशत को तबाह करना चाहती है। 2014 में जब मुल्क तरक्की कर रहा था, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, मुल्क में सीपैक आ रहा था, चाइना का सदर आ रहा था, दहशतगर्दी ख़त्म हो रही थी। एक शख्स ने डी चौक पर हमला आवर होकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाकर वज़ीर आज़म को, उस वज़ीर आज़म को जो मुल्क को तरक्की दे रहा था, गले से घसीट दो के नारे लगाए, पुलिस वाले के सर फाड़े, पीटीवी के ऊपर हमला किया, पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमला किया, डी चौक के ऊपर हमला किया। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है, नए मंसूबे लग रहे हैं। पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज हर रोज 3 मंसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। इन हालात में ये किस बात का एहतजाज होने जा रहा है? ये कोई इनकलाब नहीं जिसके लिए अपने कारकुनों में 70-80 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। महंगाई जो ये 36 से 40%, 45% के ऊपर गई, वो सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। लोगों को दोबारा एतमाद बहाल होके, दोबारा मंसूबे बहाल होके, हस्पताल बन रहे हैं, किसान कार्ड मिल रहे हैं, एग्रीकल्चर को तकवीयत हो रही है। जो आप हर शोबा उठाएं उसमें तरक्की हो रही है, तो तकलीफ किस चीज़ की है? मरियम औरंगजेब का कहना था कि हवाओं का रुख तब्दील होने और हुकूमती इकदामात के नतीजे में स्मोग में वाज़े कमी आई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अब सूरत हाल बेहतर रहेगी। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। लाहौर में स्मोक की शिदत में कमी के बाद तालीमी सरगर्मियाँ बहाल कर दी गई हैं। स्टूडेंट्स और टीचर्स ने एसओपीज़ पर अमल करते हुए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया। कम्युनिटी हाई स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल में आज बच्चों की तादाद कम रही, फिर भी ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त मुकर्रर किया गया।
लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी आते ही ग्रीन लॉकडाउन में नरमी। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे खोल दिए गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से SOPs भी जारी। तमाम टीचर्स और स्टूडेंट्स को मास्क पहनने के अहकामात मिल गए। गवर्नमेंट कम्युनिटी हाई स्कूल के प्रिंसिपल नसीर अहमद का कहना है स्टूडेंट्स और बच्चे मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताहम ट्रैफिक के दबाव से बचने के लिए क्लास वाइज स्कूल की छुट्टी का वक्त मुकर्रर किया गया। बैरूनी खेलों और हम नसाबी सरगर्मियों पर भी पाबंदी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो नई SOPs हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। असातिज़ा इकराम से भी कहा गया है कि मास्क का इस्तेमाल करें, तलबा से भी कहा गया है और कोशिश ये होगी कि छुट्टी के वक्त ख़ास तौर पर इनको तरतीबवार क्लास वाइज जो है वो स्कूल की हद से बाहर भेजा जाए। तुलबा का कहना है कि स्कूल आकर और अपने दोस्तों से मिलकर बेहद खुशी हो रही है। छुट्टियों में जो काम रह गया था टीचर्स हमें फिर से करवा रहे हैं। आज हमारा स्कूल इतने दिन के बाद खुला है तो हम खुशी खुशी आए हैं स्कूल, अपने दोस्तों से मिले आज तो हमने पढ़ाई की है। हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी जा रही है और जो हमारी पढ़ाई में मिसिंग हुई है वो भी सर हमें बता रहे हैं और स्मोक के बारे भी रोज़ाना हमें सर बताते हैं कि स्मोक धुएँ फैक्ट्रियों और कारखानों की वजह से बनती है। तालीमी इदारों में टीचर्स की जानिब से बच्चों को स्मोक के बारे में आगाही देने के साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाने के लिए इकदामात भी उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। शहरी अपनी सवारी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रिक्शों की तादाद में होशरुबा इजाफा हो गया है। ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस शहरी अपनी सवारी इस्तेमाल करने पर मजबूर। पहले अगर एक बस में 70 मुसाफिर सवार होते थे तो आज उनके लिए 20 मुतबादल सवारियां दरकार हैं। टांगों और डबल डेकर से शुरू होने वाला पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सफर अब निजी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों तक पहुंच गया है। व्हीकल्स की बढ़ती तादाद ट्रैफिक का दबाव बढ़ाने और आलूदगी फैलाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से व्हीकल्स और बाइक्स की तादाद में होशरुबा हद तक इजाफा होने लगा है। लाहौर में 83 लाख के करीब गाड़ियां और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। तकरीबन 61 लाख मोटरसाइकिलें और मोटरसाइकिल रिक्शे हैं, जबकि गाड़ियों की तादाद 22 लाख तक जा पहुंची है। 10 लाख के करीब गाड़ियां रोजाना दूसरे शहरों से लाहौर का रुख करती हैं। आलूदगी पैदा करने के लिए लाहौर की सड़कों पर हर वक्त 20 लाख से ज्यादा गाड़ियां, बाइक्स और मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद रहते हैं। CTO लाहौर अम्मारा अतहर ने ट्रैफिक और स्मोक कंट्रोल करने का बेहतरीन हल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करार दिया है। कहती हैं जो थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्ट चल रही है वो भी मरबूत नहीं है। इसी के बायस लोग मोटरसाइकिल, रिक्शा, अपनी बाइक्स और गाड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लाहौर की जितनी भी सराउंडिंग्स हैं, जितना आपको पता है इर्द गिर्द के हमारे शहर हैं जहाँ से लोग रोज़ाना की बुनियाद पे लाहौर में आते हैं और काम करते हैं और फिर वापस जाते हैं, तो वो भी हमारे पास तादाद जो है वो 1 मिलियन को टच कर रही होती है। तो इसका जो बेसिक जो इसका सोल्यूशन है, मैं समझती हूँ इतनी ट्रैफिक का और जो हम हमेशा सुनते हैं बड़ी बेहंगम है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उसका जो मेन सोल्यूशन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ये जब तक ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम पब्लिक का इंटरकनेक्टेड नहीं होगा और उसको पता नहीं होगा कि मुझे अपनी सवारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वो अपनी सवारी रखेगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की जानिब फौरी तवज्जो न दी गई तो आने वाले बरसों में लाहौर में जिंदगी मज़ीद दुश्वार हो जाएगी। कैमरामैन उमैर रईस के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। स्मोक की आड़ में सनतों की बंदिश का ये मामला है। सनतकार अपनी शिकायत लेकर लाहौर चैम्बर पहुंच गए हैं। सदर मियां मुज़र शाद का कहना है कि अहलकारों को लगाम ना दी तो सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। स्मोक की आड़ में लाहौर की 250 के लगभग सनतें बंद करने का मामला। दरोगा वाला इंडस्ट्रियल एरिया के सनतकारों के 200 रुकनी वफ्द की सदर लाहौर चैम्बर से मुलाकात। सदर एसोसिएशन आसिम रफीक, एग्जेक्टिव कमेटी मेंबरान इरफान कुरैशी और शबान अख्तर ने कहा माहौल दोस्त इंडस्ट्रीज मालिकान को तंग किया जा रहा है। आलूदगी फैलाने वालों को खुली छुट्टी दे दी गई। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा स्मोक की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों, रिक्शों और मोटरसाइकिलों का धुआं है, लेकिन हुकूमती इदारे सनतों को तख्ता मश्क बना रहे हैं। 83% पोल्यूशन मोटरसाइकिल की, गाड़ी की, रिक्शे की, पेट्रोल की है और 9% इंडस्ट्री की है। 9% में से लकड़ी और कोयला ये 3% बनता है और 3% पोल्यूशन भट्ठों का है और 3% बॉयलर और दूसरे। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि पैसे लेकर संतों को चलने की इजाजत दी जा रही है। ब्लैक मेलिंग और खौफो हिरास फैलाया जा रहा है। अहलकारों को लगाम ना दी गई तो सनतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। जिसको पैसे दें उसकी इंडस्ट्री चल रही है, 5 लाख का चलान भेजते हैं, 50,000 दे दो, चलान फाड़ देते हैं। मैंने कहा जी ये वही बदमाशी हो रही है ट्रैफिक पुलिस वाली, या पैसे दो या चलान कराओ। मैं कहा ये बहुत बड़ी ज्यादती है।
मैं कम अज कम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सदर लाहौर चैम्बर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, महकमा माहौलियात और दीगर इदारों की चीरा दस्तियों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।